हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखें सीटेट का क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सुनिए। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सुनिए। ए समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, बी निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सी सकल आकलन को बढ़ावा देता है और डी आकलन को सीमित कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल कागज पेंसिल जांच जो होता है वह आकलन को सीमित कर देता है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा है। बाधिर मतलब किसको कहते हैं? जिसको कान से सुनाई नहीं देता है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सुनिए। उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार भी नहीं कर पा रहा है। बी बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाया जाए ताकि वह बाधिर केंद्र में प्रवेश ले। विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहे कि वे बच्चे को अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ऑप्शन डी वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बच्चा बाधिर है उसको शिक्षक को क्या चाहिए कि उसको अपने सामने में बिठाए, अपने पास में बिठाए, जिससे वह उसका ओठ और चेहरे साफ देख के वो समझ सके कि शिक्षिका क्या बोल रही है, क्योंकि उसको तो कान से सुनाई देता नहीं है तो वो समझ कैसे पाएंगे? मुंह का जैसे उच्चारण वो करेगी शिक्षिका, उसको देख के वो समझ सके, इसलिए शिक्षक को चाहिए उसको सामने में बिठाए। चलिए अधिगम और समर्थता वाले बच्चे। अधिगम और समर्थता वाले बच्चे। ऑप्शन सुनिए। ए कुछ भी नहीं सीख सकते, बी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, सी बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, डी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। ये दोनों तो गलत हो गया। और अधिगम और समर्थता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिगम और समर्थता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन सुनिए। उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, बी उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, सी उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, डी उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न क्या होता है? मतलब अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। क्वेश्चन सुनिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो, और डी उन्हें किसी प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उन्हें समावेशी शिक्षा को नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? ऑप्शन सुनिए। कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, बी परंपरागत प्रतीकात्मक विधियां, और सी उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता के रूप में होता है, और डी ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ऑप्शन सुनिए। ए अनुबंधन, बी रटकर याद करना, सी अनुकरण करना और डी अर्थ निर्माण। सीखने का पूछ रहा है, अर्थ निर्माण। देखिए पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम
ऑप्शन सुनिए, ए शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी उद्दीपक तथा अनुक्रिया को जोर से होता है। सी शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। और डी शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सक्रिय वाले जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्क्रिय वाला कभी भी सही नहीं हो सकता। जहाँ रचनात्मक कक्षा का हो, छात्र केंद्रित कक्षा हो, शिक्षण केंद्रित कक्षा हो, वहाँ पे निष्क्रिय कभी नहीं होगा, वहाँ पे सक्रिय वाला ही ऑप्शन सही होगा। लिखित क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। ऑप्शन सुनिए, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। बी उसे कहना कि जब तक कि वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। सी समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। और डी उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। आपकी कक्षा में सीखने के विविध शैलियां वाले बच्चे हैं। उसका आकलन करने के लिए आप एक टीचर है, आपकी कक्षा में विद्यार्थी के विभिन्न तरह के हैं, उसका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन सुनिए, ए विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। और बी परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। और सी समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। और डी कार्यों और परीक्षणों को एक समान सेट देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन विविध प्रकार के कार्य करने और परीक्षण देंगे। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं की वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन सुनिए, ए बच्चों की गलतियों को व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना है। बी बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों को समान मानना है। सी बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। और डी पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। यही डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ऑप्शन सुनिए, ए चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। और बी प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थी को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक बहुआयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। व्याख्या देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये सही आंसर इसका हो जाएगा चर्चा अवसर उपलब्ध कराना।